ज़िंदगी में भी उनको बहुत मिली, और अब तो वो ये नहीं देख सकते, उनको तो नहीं पता, लेकिन उनको ज़रूर ये पता लग रहा होगा वहाँ पे कि जिस चीज़ की तलब में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, उनको वो दुआएं वहाँ पहुँच रही होंगी। और हमारे दिलों को उस चीज़ से इतना इत्मीनान है कि अल्लाह ताला ने उनको यकीनन बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, इसलिए कि सारे लोगों की इतनी दुआएं, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि किस जो चीज़ें उनके इंतकाल के बाद हमारे सामने आई और जो हमने देखी हैं, वर्ड्स नहीं हैं। और ये कोई ऐसे लगता है कोई आसमानी ताकत है जो उनकी मदद कर रही है और जो हमें दिखा रही है कि उनका वहाँ पे क्या मुकाम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, वो इतना बड़ा सबक हम सब लोगों को दे गए हैं, हम सब लोगों को, कि हसद, बुग़्ज़, जलन, इन सब चीज़ों से दूर रहें, लोगों की मदद करें, है ना, इज्जत मिलती है इन चीज़ों से। वो हमेशा एक बात कहते थे हम लोग, बल्कि हम कभी कह देते थे कि अबू ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही, बेटा राइट और रॉन्ग मत देखो, दिल बड़ा रखो। दिल बड़ा, बिल्कुल। उन्होंने हमेशा हमें तालीम ही ये दी है कि दिल बड़ा रखो, अपनी ज़रूरत पे जो चीज़ आपके घर में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है वो दे दो, वो हमारी है ही नहीं, उस पर हमारा हक ही नहीं है। उनकी ये तो, अगर आप हमारे घर आती और आपको कोई भी चीज़, आप सिर्फ तारीफ़ की घर से ही कहती कि ये चीज़ जो है ना अमन भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो जब तक आपकी गाड़ी में ना रखवा देते ना, वो चैन नहीं लेते। मेरे दिल में तो ये अफसोस ही रह गया कि बहुत कम मुलाकात रही मेरी मोइन भाई से। अभी तो हम लोग घरियाले बने कर ही रहे थे, बहुत सारा काम करना बाकी था, बहुत कुछ सीखना था मोइन भाई से, और बस। सफदर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस सिर्फ सुन रहा हूँ और हिम्मत नहीं है इतनी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मोइन भाई के लिए। और मैं बहुत लकी भी हूँ इस सेंस में कि मैं बहुत कम उम्री से मोइन भाई को देखा, अपने घर आते जाते, मेरे फादर के दोस्तों में से थे। बिल्कुल। और मैंने टीवी के अलावा बहुत सारा काम किया मोइन भाई के साथ, बहुत लकी हूँ। लेकिन जब टीवी पे काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत थोड़ा सा वक्त दिया मोइन भाई ने। और बस वही जो सब लोग, अब अल्फाज ही नहीं है, नए कोई भी वर्ड्स नहीं है जो अब हम मोइन भाई के लिए बोल सकें या उनके लिए कोई और अल्फाज अदा कर सकें। एक ऐसा खला है जो अब रहती दुनिया तक जो है वो पूरा नहीं हो सकता। सबक क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं आप दोनों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं टेलीविज़न पे देखती थी और कभी भी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मोइन अख्तर साहब के साथ मैं काम करूँगी। और आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी तो मैंने उनके पैरों पे हाथ लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। और बस उनका प्यार है, मोहब्बत मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। हर पिक्चर में ऐसा ही फील हो रहा है मुझे जैसे मुझे देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल। और बाकी ये कि ना बहुत अच्छे इंसान थे, सब पूरी दुनिया उनको अच्छा कहती, मेरे कहने से या आप लोगों के कहने से मैं समझती हूँ, क्योंकि हर आंख रोई, हर इंसान उनसे प्यार करता है और ता क़यामत तक करता रहेगा, जो उनको जानता है, और आने वाली नस्लों में भी उनका नाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां की ब्लेसिंग उन पे ऐसी थी आशान भाई और सादी, कि वो इतना ज़्यादा हर बात में अल्लाह पाक का रेफरेंस, अल्लाह का जिक्र, इतनी वहदानियत पे यकीन था। आपको मैं एक बात बताऊँ, सही बात कर रहा हूँ, सब्र हम लोगों को जो मिला है ना, हमारे घर वालों को, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि उनकी जो मौत वाक़ई हुई वो किस तरह हुई थी। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गौर से सुनें। वो माशा, मैं अब्बू को गुस्ल दे रहा था तो मैं सिर्फ अब्बू को देख के यही पूछ रहा था मैं कि यार आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा यार, इवन गुस्ल भी आप खुद करके गए। उन्होंने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, उसके बाद वो गुस्ल करने गए, और उनकी आदत थी वो गुस्ल के बाद मिसवाक ज़रूर करते थे। उन्होंने मिसवाक किया, उसके बाद वो बाहर आए, उसके बाद वो गिरे हैं, तो वो गिरे ऐसे नहीं कि आप वो गिर गए, वो माशाल्लाह सजदे की हालत में गिरे हैं और किबला रुख गिरे। तो जब ये चीज़ें आपके सामने अल्लाह दिखाता है ना, तो आपको इतनी सब्र आ जाती है कि जब हम उनको लेके उनका जनाजा लेके गए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ लोग होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ कब्रिस्तान पे पहुँचा और जब मैंने वो कब्र उतारी है ना, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि पूरा कराची होगा। जी बिल्कुल मैंने कोई लाइफ में ऐसा जनाजा नहीं था, वो अल्लाह ने जो दिखाया है ना हमको, हम लोग इतना सब्र आ गया हम लोग के। मंसूर में यही कह रहा था कि इतनी ब्लेसिंग थी उनके ऊपर कि अल्लाह पाक ने पूरी ज़िंदगी उनको
उसी शान शौकत से रखा वो रखे और जब बुलाया ऐसे हो गए और उसी शान शौकत से वापस गए। उससे ज्यादा शान उससे ज्यादा शौकत। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो अक्सर हम शूट खत्म होने के बाद ना, लास्ट टाइम की बात है, मुझे कहने लगे कि कहाँ जा रही हूँ। मैंने आशान से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है टेलर से कपड़े उठाने, तो मैं घर चली जाऊंगी। कहते हैं इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा साबिर क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ इधर आओ। मैंने कहा जी बोले। जलेबियाँ मंगवाई हैं। तो मैंने कहा जलेबियाँ मंगाई, मैं वैसे इतनी मोटी हो रही हूँ। मैंने कहा आप क्यों खिला रहे? कहते हैं जिसने कास्ट करना होगा ना कर लेगा, चाहे तू मोटी हो चाहे छोटी हो, ठीक है। तुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मतलब जलेबियाँ खा के जाना। तो मैंने आशान को इशारा किया, मैंने कहा मेरी डिमांड चेक कर। तो मैं जितनी दफ़ा मैं अभी पूरी फैमिली में गई, और भी जो भी लोग हैं मेरे अपने शो में भी, मैं यही बात करती रही कि बहुत वो दूसरों के लिए उनका ये था कि सबको सारा इलाज समझा देते थे। अगर आपको बीमारी है बिल्कुल, पूरा इलाज समझा देंगे, खुद नहीं करते थे। खुद नहीं करते थे। खुद उनको करना ही नहीं है। उनको जितना बोलो अब्बू चलें आपका चेक, हाँ हाँ हाँ। मैं बीच और में अक्सर आशान को डांटते थे इसको मेरे से 100 फीट दूर रखो। और आशान मैं को पोतों वाला हो गया हूँ, दादो वाला हो गया, ये माला जो है ना बहुत छिछोरी हो जाती है सीन के दौरान, और मेरे बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे कि अब्बू आप इतने रोमांटिक सीन करने लगे। इमरान पटेल को चश्मा लगा मेरा कहते मेरा स्कैंडल कभी लाइफ में नहीं बना, तू अच्छा, बनवा आपको के ये रही। सब आप दोनों के तवज्जुह से TV1 के जो ऑनर है उनको भी मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आप दोनों के तवज्जुह से ना मुझे इतनी अजीम हस्ती के साथ काम नहीं, हम लोग भी बेशक अपने आप को एक खुश नसीब समझते हैं कि जिन्होंने इन दिनों आखिरी दिनों में उनके बेशक। मोइन भाई के साथ काम किया। मंसूर विटनेस से ईद का ड्रामा मिर्जा और हमीदा हम कर रहे थे, तब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था मोइन भाई की, तो मंसूर ने मुझे बताया। फिर बकरीद पे किया हमने, हरियाले बने शुरू, और आखिरी दम तक जिसे कहते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, अब्बू जितना फर्मा बरदार औलाद मैंने अपने अब्बा को देखा है, जिस तरह वो अपनी माँ से प्यार करते थे, तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ काश हम भी ऐसे हों। ये मोइन भाई की शख्सियत का एक खासा है, वो कहीं नहीं है लेकिन लगता है यहीं कहीं है। वो जिंदा है हमारे दिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमें ज्वाइन किया एयाज भाई ने। अस्सलाम वालेकुम एयाज भाई। और एयाज भाई के साथ हैं रेहान जाफरी क्या, और हमारे चहीते नवेद साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। नवेद, आपको जो ये नया नाम दिया था नए कैरेक्टर के अंदर मोइन भाई ने, पापे मोइन भाई का एक कैरेक्टर भी हरियाले बनने में जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, महफूज है, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे जल्द, जिसके अंदर मोइन भाई ने एक चिंदी चोर का कैरेक्टर किया है और उनके पार्टनर बने नवीद। तो उनको खुद ही मोइन भाई ने नाम दिया पापे का। बाकी हम पापे से सुनते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने काम करके क्या चेंज महसूस किया, क्या उनको रोशनी मिली मोइन भाई की शख्सियत से। जी मोइन भाई के बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल में ऐसा ही है जैसे आप सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। और ये जो उन्होंने मुझे नाम दिया था पापे का, इससे पहले एक छोटा सा वाकया था मोइन भाई के साथ मेरा। एक सीन हमने करा था और उसमें मैं थोड़ा डिप्रेस था। तो जब सीन वो कट हुआ, ये बात आशान भाई को भी नहीं पता, सिर्फ मेरे और मोइन भाई के दरमियान थी। तो जब सीन वो कट हुआ, सेकंड आप उसके लिए तैयारियां कर रहे थे सीन के लिए, तो मोइन भाई बाहर चले गए। अच्छा, मैं तो ढूंढ रहा होता था मोइन भाई को कि उनके साथ टाइम गुजारने को मिले। तो वो एक बकरी को बैठे हुए पत्ते खिला रहे थे। तो मैं गया, मैंने कहा मोइन भाई ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे लो पापे तुम खिलाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं खिलाने लग गया। तो अच्छा, हमारी जहाँ हम लोकेशन जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, गायें भी हैं, सब चीज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने लगे यार देख रहे हो पापे कि ये अल्लाह मियां इनको कहाँ कहाँ से रिस्क दे रहा है सबको। मैंने कहा जी मोइन भाई। तो कहने लगे यार फिर तुम क्यों टेंशन में हो? आप यकीन करें मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बस वहीं बैठ गया मोइन भाई के पास। तो ये पापे जो असल में फिर उन्होंने उसको कंटिन्यू करा चीज़ को, तो कहने लगे ये तुम्हारा करैक्टर मैं रजिस्टर कराऊंगा, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बार बार वो ड्रामे में वो नाम ले रहे थे पापे पापे पापे, कि मेरा वो किसी तरह वो रजिस्टर हो जाए। ये बड़ी क्वालिटी थी मोइन भाई में हमेशा से। ये देखा है कि यूँ तो आर्टिस्ट देखे ना होते हैं, अक्सर हमारे यहाँ बहुत से आर्टिस्टों में ये होता है कि जब वो ड्रामे में काम करते हैं तो वो अपने हर जुमला, हर रिएक्शन वो चाहते हैं कि सब उन्हीं के उस अकाउंट में आए।
लेकिन मोइन भाई की ये इतनी बड़ी क्वालिटी थी कि खास तौर पे अगर किसी के 2 जुमले भी हैं यार, मतलब वो जूनियर लफ्ज तो यूज ही नहीं करते थे। नो डाउट उनका ये होता था कि बस वो लेके चलते थे हर कैरेक्टर को। हमारे यहाँ का तो हमारा देखा ना, मेरे अभी बच्चों को मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने ये बच्चे इतने छोटे छोटे, जब गुलशन में थे मैं बल्कि भी पूछ रहा था कि बेटा आप तो सबसे छोटी हो, कहने मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे इनको देख के फिर अभी मैं मोइन भाई के घर गया, वो ड्रामे की बात मैं बाद में कराऊँ, तो मैंने कहा यार मोइन भाई अभी मेरा अपना बड़ा न्यूली एक्सपीरियंस है कि मेरी नवासी है। अरे कहने लगे अभी देखो कॉल आई। उसके बाद यकीन करें उसको कॉल आई, अब वो हमारी वाली तो छोटी है, वो अभी 1 साल की, उनकी माशाल्लाह बड़ी है, वो 4-5 साल। उससे जो बात कर रहे थे, हाँ बस मैं आलो मिली जान और मैं बस अभी पहुँचता हूँ, तो फिर वो मैं मुझसे कहते हैं अरे ज़रा बड़े हो रहे हैं, तो फिर जब बात करना कोई अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये हर शख्स की अपनी अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक ऐसी क्वालिटीज़ का मजमुआ थे कि जिसमें हमारे पास हम अगर उन सब चीज़ों को जमा करें तो एक बहुत अच्छे इंसान जो है उसमें जितनी खूबियाँ होती हैं, जिनमें से पता नहीं कितनी खूबियाँ हैं जो छुपी हुई थी, जो अब हमारे सामने नुमाया होती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि एक शख्स जिसके साथ हमने जब सफ़र किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कितने कंफर्टेबल थे। जब हमने उनके साथ काम किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कितने मोहब्बत वाले थे। वो मेरे वहाँ कभी कभी ऑप्टिकल आते थे तो खुदा ही चलो भाई, अब मेरे मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, स्टाफ वाले पागल। फिर उसी में कोई कस्टमर आ गया, आप यकीन कीजिएगा वो सूट पहने हुए, ब्लैक सूट पहने हुए अभी आए थे कोई 10 दिन पहले, तो वो सारे आ गए ना कस्टमर, सब छोड़ छाड़ कर अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई से बात। और खुदा की कसम कहीं से नहीं लग रहा कि जी एक्सक्यूज मी मैं, वो इतने मजे से मिलते रहे, बैठे अखे 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 कहते थे मुझे, अखे चाय पिलाओ अखे, तो वो मैं चाय मंगाई, हम बैठे पिया। अच्छा वैसे कमाल बात है, अजीज़ से मेरी बात हो रही इंतकाल वाले दिन, कहने लगा मैं बहुत देर से गया हूँ सुबह, कहने लगे अजीज़ कहने लगा मैं आके बैठा तो मैंने कहने लगे अजीज़ क्या पियोगे, तो अजीज़ कहने लगा गर्मी थी, मैंने कहा भाई कुछ ठंडा पिला दे, कहने लगे अच्छा, कहने लगे भाई इसके लिए गर्म गर्म चाय लेके आओ, कहने लगा भाई मेरा ठंडा का है, कहने लगे मैं कह रहा हूँ ना इसके लिए गर्म, कहने लगे यार देखो रात तक मतलब ये मेरे साथ वो कर रहे थे। मुझे याद है एक आई वॉज रियली यंग, सेकेंड ईयर में होगा मेरा ख्याल है, तो अब वो पढ़ाई होती थी तो वो एक बुरी आदत लग गई मुझे भी, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, तो मैं सिगरेट पी रहा था, छत पे खड़ा था, इतने में अब्बू आ गए, तो वो लाजमी बात है अब्बू का जो खौफ होता था ना हम लोगों को, तो मैंने एकदम यूं करके फेंक दी, उन्होंने वो देख ली, मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने चले गए नीचे, अम्मी को जाके कहा तुम्हारी औलाद ने सिगरेट पी ली, होता है ना नोक झोंक। दूसरे दिन मेरा दोस्त आया, तो मैं तैयार हो रहा था, हम लोगों को कहीं जाना था, तो आए कहते कैसे हो बेटा शिगरी, अंकल बस ठीक ठाक, मंसूर है, तो क्या है हाँ वो तैयार हो रहा है, आ जाओ तुम अंदर आ जाओ, अंदर ले आए उसको। अब उसकी शामत आ गई बेचारी, क्या बेटा तुम एक बात सच सच बताओ, तो मंसूर सिगरेट पीता, तो दोस्त था मुझे फेवर कर रहा है, कहता नहीं अंकल हमारे सामने तो नहीं पीता, तो कह रहा है अच्छा तुम लोग की बड़ी इज्जत करता, अपने बाप सामने तो पीता। बेचारा आज तक वो यही कहता है यार। आशान आपको तो पता है कि मेरा इनके साथ ये पहला मोइन भाई के साथ पहला एक्सपीरियंस था, और आखिरी उनकी डेथ से 10-15 दिन बिल्कुल साथ ही थे, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड के उस 10-15 दिन में वो 10-15 साल से भी कहीं ज़्यादा जितना करीब आ गए थे, क्योंकि इत्तेफाक से जब रिकॉर्डिंग होती थी तो आशान अगर शूट पे तो अगर किसी और का सीन करा रहा है तो मैं उनके साथ बैठ के काफ़ी उनसे डिस्कस मेरी रहती थी, और वो इतने कोऑपरेटिव और इतना हौसला बढ़ाने वाले थे कि बल्कि आशान को शायद याद भी होगा कि वो एक सीन कर रहे थे हम लोग, तो एक ऐसा सीन था तो बाकायदा हंस दिए, एक सेहरा आप आशान बिल्कुल बिल्कुल अरे यार आशान ये क्या बारात, तो आप यकीन करें कि उनका वो हंसना जो है ना वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि एक अगर किसी भी अचीवमेंट और किसी भी बहुत बड़े अवार्ड से बढ़कर है, सिर्फ उनका एक उस सीन पे हंसना, और उन्होंने बल्कि आशान से कहा भी कि आशान इस ट्रैक को यार आगे लेके चलो, तो एक पर्सनली आसान था। और मुझे जब उनकी पता लगा उस दिन भी मेरी रिकॉर्डिंग थी, आशान की असिस्टेंट की कॉल आई थी कि आप 1 घंटे में आ जाए, मोइन भाई पहुंच रहे हैं, तो मैं इत्तेफाक से उस वक्त सैलून में शेव कराने चला गया था, तो एक आर्टिस्ट की कॉल आई मेरे पास, तो कह रहा है कहा, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग है मोइन भाई के साथ, कह रहे हैं मुझे जाके क्या करोगे, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, क्या पसंद जाके क्या करोगे, मैंने कहा यार मोइन भाई की तो ऐसा
आप यकीन करें कि मेरी एकदम बिल्कुल चीख जैसे होती है ना कि बिल्कुल शॉक्ड हो गया मैं बिल्कुल उस टाइम पे सैलून में बैठ के, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले बात हुई है कि वो आ रहे, और उसके बाद मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आशान को कॉल करता, क्योंकि मैंने आशान और उनका जो आप नहीं था, मैंने इतना सोचा कि मैं आशान को कॉल करके इससे, लेकिन क्योंकि जिस तरह वो इसके करीब थे और जिस तरह ये उनके साथ था, मेरे पास अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इससे क्या कहूँ, मैं इससे बिल्कुल इसे किस तरह ताज़ियत करूं। उसके 2 दिन बाद फिर मैंने इसको कॉल की है। वो हरियाले बने के लिए ही आ रहे थे। जी एग्जैक्टली, उसी के लिए वो तैयार हो रहे थे। और उनका मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो उनसे मेरी बात रही, और मुझे ऐसा शूट पे तो बहुत कम एटमॉस्फेयर लगता था, मुझे ऐसा लगता था किसी अल्लामा या कोई बहुत ही कोई मुफ्ती उनके साथ बैठ के डिस्कस हो रही है। और मैं जरा सी आप कोई बात करके मोइन भाई से अगर आप कोई चीज़ ले लें नॉलेज के तौर पे, तो उसको ये नहीं है कि वो उसको कट करके कहते थे, वो उसको ब्रीफ करते थे, बिल्कुल बताते थे। इतनी उनकी रिसर्च, और ये तो दुनिया कह रही है कि इस दुनिया से एक लेजेंड फनकार चला गया, लेकिन आशान ऑनेस्टली इस दुनिया से एक बहुत सच्चा मुसलमान और बहुत अच्छा इंसान भी चला गया। जो उनकी 8-10 दिन में मेरे से जो उनकी मजहबी हवाले से जो बातें रही और जो उनकी कुरान के मुतालिक, तो मुझे बिल्कुल, मैं कहता था यार आर्टिस्ट, और ये चीज़ें मैं फिर बाद में भी डिस्कस करता था। नहीं, तो बहुत पहले से उनमें ये इस तरह की चीज़ें थी। और जब भी एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अगर वो 100 पढ़ते थे नमाज, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, गुलशन से या रेगुलर, तो एक जगह तो बहुत ही इतना करीब हो गए थे वो जब हज से वापस आए थे। लेकिन आपको याद है कि जब हम लोग वो एक आउटडोर कर रहे थे दोपहर का वक्त था, तो मोइन भाई मुझसे कहने लगे, यार आज मैं तुम्हारी ये गर्दन में छड़ी डाल के ऐसे खींचूंगा, बिल्कुल जरा खूबसूरती आ जाए। मैंने कहा कि हाँ, मैंने नहीं यार देखो बेटा ऐसा है कि जरा सा यार समझा करो। तो मैंने कहा अरे आप जोर से खींचिएगा। तो अब जब हम वो रिहर्सल कर रहे थे, तो ये आशान थे, और आशान ने भी कहा कि वो देख अयाज भाई ठीक है ये जगह फेस कर लें। अब हम वहाँ से मैं चल के आया, उन्होंने यूँ स्टिक पकड़ी, खींची, जब शॉट हुआ फिर मुझसे कहा यार लगी तो नहीं। तो मैं, आप बताएं, देखिए ना, होता क्या है कि हर आदमी के अंदर एक फील होती है, लेकिन एक फील हर एक के लिए अलग तौर पे रखना, औलाद के लिए अलग फील रखना, दोस्तों के लिए अलग रखना, कुलीग्स के साथ अलग रखना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास तो सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर रहता है। लेकिन हमने मोइन भाई से इतना कुछ सीखा है, और जो लोगों को जो आज तक अनएक्सपेक्टेड, देखें 1-2 आर्टिस्ट जब भी कोई गया है, अल्लाह ने करे मैं किसी उसमें नहीं कहा, जो भी गया 4 ने कह दिया, 6 ने कह दिया। हाँ बिल्कुल। मेरे पूरे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुझे लोगों ने इस तरह ताज़ियत की, खुदा की कसम, नया डव कि मुझे यकीन नहीं आता, खुदा की कसम, या मतलब मेरा दिल हर दफ़ा मुझे एक हुक उठती है जब मुझे कहता है। अभी कल की मैं आपको बता रहा हूँ, कई बिल्डिंग डिमोलिश करने गए थे, वहाँ 4-5 लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझसे कहा यार भाई वो हम आपसे ताज़ियत करनी थी, मोइन भाई की ताज़ियत करनी, कोई बिजनेस के थे, ऐसी खड़ा था। मैंने कहा या परवरदिगार, कितना क्या रुतबा है उस शख्स का। मैं तो कहता हूँ परवरदिगार आलम, जो रुतबा अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पे दिया, हम सब के दरमियान दिया, बिल्कुल वो सारी उनकी तमाम तर नेकियाँ परवरदिगार उनको वहाँ पर भी ऐसे ही दर्जात बुलंद होंगे, और इसी तरह की सारी चीज़ें जो उन्होंने नेकियाँ की हैं, हम सबको भी अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे कि हम सब भी कुछ उनकी जैसी चीज़ें जो उन्होंने भी फॉलो की हैं, इस्लाम से रिलेट जितनी चीज़ें हैं, कि इस्लाम में कितनी ऐसी अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें नमाज के अलावा हैं कि जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उस जैसी चीज़ें मोइन भाई जैसी हैं। अल्लाह ताला, मतलब हमको तो उनको तो कभी अपने जिस्म का एक हिस्सा थे, और कुछ हिस्से जिस्म के जो हैं, कुछ भी हो जाए वो जिस्म से जुदा नहीं होते, वो महसूस होते रहते हैं आपको। वो हमारे लिए मोइन भाई हमेशा वैसे ही, हम उनके लिए थे लफ्ज़ लगा ही नहीं रहे, वो हमारे लिए हैं, वो हमेशा हमारे लिए ऐसे रहे। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया क्या, बल्कि आप लोगों का फर्ज था। बिल्कुल आशान, आपने भी ये तो, लेकिन आपने भी उनके बेटे का फर्ज निभाया है, और ये मैं जानता हूँ कि आपकी उनके साथ क्या अटैचमेंट थी, ये मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वाकई में इन लोगों की इतनी अटैचमेंट थी कि इनको तो बिल्कुल हम लोगों की तरह ही शादी को समझते थे, और हमेशा उनको कहते थे कि तुम जो है ना नौशीन और मदिया की तरह हो, तुम मदिया की तरह मुझ पे धौंस जमाती हो, और नौशीन की तरह तुम चीज़ों को संभाल लेती हो। आशान को वो बिल्कुल मैंने जो फील किया, बिल्कुल बेटों की तरह समझते थे, और इसने थोड़ा बहुत जो भी है उनके बिल्कुल फर्ज निभाया, और ये इसका एक, मैं समझता हूँ कि इसका ये। थैंक यू रेहान। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मजीद किरदारों से मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है किश्वर अदील जाफरी ने। बहुत अच्छी तहरीर करते हैं, मोइन भाई के फेवरेट्स राइटर में से थे ये। हमारा आखिरी सीरियल TV1 का आखिरी सीरियल हरियाले बनने जो मोइन अख्तर साहब कर रहे थे, उसकी तहरीर किश्वर अदील जाफरी ने ही की है। इससे पहले टेलीप्ले आखिरी घंटी, मिर्ज़ा और हमीदा, उनकी सूरत, ये सब किश्वर अदील जाफरी ही की तहरीर थी। और मोइन भाई ने हमेशा इनको बहुत सपोर्ट किया, इनके लिखने को बहुत पसंद किया, सराहा, और हमारी टीम का इस पार्ट हैं। और इस लेजेंड को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ हैं इमरान पटेल, ट्रू आर्ट लवर, डाई हार्ट फैन ऑफ मोइन अख्तर, जैसे कि मैं और आप। इनसे बात करते हैं। जी किशोर भाई। मोइन भाई के साथ 2007 में पहला प्ले किया, उनकी सूरत नज़र आए, तो उसके बाद से अब तक बल्कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब तरीन आदमी समझता हूँ कि मेरी TV1 से चलने वाली तीनों टेलीफिल्म मोइन भाई ने की, और उसके बाद ये हरियाले बने जो सीरियल है, ये भी मोइन भाई कर रहे थे। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस लिहाज से कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्ले भी मोइन भाई के साथ किया, और वो जो गए हैं अपना आखिरी प्ले करके, वो भी मोइन भाई का मेरा ही लिखा हुआ था। 4 साल का उनका मेरा साथ था 2007 से लेकर आज तक, लेकिन लगता है 40 साल से गोया साथ हैं। वो इतना कुछ लोगों ने कहा, वो इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान थे, इतना ख्याल रखते थे। सेट पर तो शायद मेरी मुलाकात कम हुई, लेकिन वैसे फ़ोन पर हर हफ्ते में एक दफ़ा, दूसरे तीसरे दिन मोइन भाई फ़ोन करके खैर खैरियत ज़रूर पूछा करते थे, क्या हाल है, कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। मुझे लगता था शायद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोइन भाई के इंतकाल के बाद ये पता चला, लोगों के तासुरात देखे तो खुला कि वो सबके साथ ही ऐसे ही थे, सबसे इतनी ही मोहब्बत करते थे। बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल। ये मोइन अख्तर साहब की पर्सनैलिटी का खासा है कि मुझे लगता है मोइन अख्तर मेरे थे, किशोर भाई को लगता है उनके थे, उनकी डेफिनेटली उनकी औलाद यहाँ पर मौजूद है, उनके थे, आपके थे, हमारे थे। उनके लिए अल्फाज या उनके लिए बात करना मेरे बस में मुझे नहीं लगता कि है। इमरान, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप व्यूअर्स के साथ? सादी, जिस तरह हर नया एक्टर जब इस मीडिया में आता है तो कोई ना कोई मोटिवेशन लेकर आता है, कोई इंस्पिरेशन लेकर आता है। सेम एज इट इज़ मैं भी एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन लेकर आया था, और मैंने जितना भी काम इन 5 सालों में सीखा है या सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी भी जाहिर है इट्स नॉट मतलब इतना लंबा टाइम नहीं गुजरा इस मीडिया में, मुझे जस्ट 5 years। तो जितना भी काम मैंने इस मीडिया में सीखा है वो सब मोइन भाई का काम, पुराने उनके प्रोजेक्ट्स, उनके प्लेज, उनके स्टेज शोज, उनकी वेरिएशन, उनके गेटअप्स, उनके टोन, ये सब देख कर ही मैं सीखा हूँ। और आज भी जो वेरिएशन मैं लेता हूँ, जो गेटअप्स मैं करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं कोशिश ये होती है कि मैं पुराने उनके लूज टॉक के प्रोग्राम्स देख कर, या उनके पुराने जो उनके प्लेस रहे हैं जिनमें उन्होंने 10,000 पता नहीं बेशुमार गेटअप्स किए हैं, आज भी वो देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ कि अच्छा ये टोन होना चाहिए, अच्छा ये वेरिएशन होनी चाहिए। अगर मैं कहीं सिंधी बनाऊँ, कहीं पठान बनाऊँ, कहीं बलोच बनाऊँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और फिर 6 महीने का उनके साथ मेरा साथ था, बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं, लेकिन इस कम अरसे में भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर वाले कहते हैं, शुरू में वो बात शेयर करो। हाँ श्योर। मतलब आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे बचपन में ग्लासेस लगे थे। देन मैं जब 16-17 साल का हुआ तो उस वक्त फिर पहनने का दिल नहीं किया मेरा ग्लासेस, तो मैंने छोड़ दिया। आज 32 साल का हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड 16-17 साल बाद अब जाके मतलब मेरे घर वाले बोलते रह गए, जो कि मैंने कभी उनकी बात सुनी नहीं, लेकिन ऑन सेट मोइन अख्तर भाई ने एक दफ़ा मुझसे पूछा तुम इतने करीब से स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा सर वो ऐसे नहीं, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं। हाँ सर थोड़ी सी आंखें कमज़ोर है। नहीं बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा अच्छा सर बहुत कमज़ोर है, अब मैं क्या करूँ आप बताएं। ग्लासेस पहनो। मैंने कहा सर मैं ग्लासेस पहन लूँगा, कल इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा। एक दिन, दूसरा दिन उन्होंने, अब दूसरे दिन मैंने सोचा शायद ये एक दफ़ा बोल दिया, जैसे नॉर्मली हर सरसरी आदमी सरसरी बोल देते हैं कि यूँ कर लेना बेटा, तो आंखों के लिए सही नहीं है। मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को, बल्कि इग्नोर करना भी नहीं था, जहन से निकल गया मेरे।
तो मैं जब नेक्स्ट डे आया सेट पे, उन्होंने फिर सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा कि क्लासेस का है, एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या बोलूँ, अब मतलब मैंने कहा मोइन भाई की लाइक जो उनकी एक आदत रही हमेशा से, तो ऐसे की तैसे तुम बस लेके आओ, मुझे नहीं पता तुमने क्लासेस पहनने हैं किसी भी आदमी। मोइन भाई की शक्ल देखा, मैंने कहा सर, और एक आवाज लगती थी पैकअप। वो तो उस वक्त उन्होंने बोल दिया आसान शूट नहीं होगा जब तक ये ग्लासेस नहीं पहनेगा। बड़ी मुश्किलों से उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर नेक्स्ट शूट पे अब जब आप मुझे मिलेंगे मैं ग्लासेस पहना पाऊंगा। फिर नेक्स्ट मैं गया, जाके मैंने ऑर्डर दिया, बनवाया, ग्लासेस लेके आया। जब अब मैं शूट का वेट कर रहा कब शूट होगा, और जिस दिन मैं शूट पे मैं ग्लासेस जैसे उनको देखा फौरन ग्लासेस निकाले, उस वक्त भी पहने नहीं थे, बैग में रखा हुआ था, फौरन निकाले मैंने पहने। और लेकिन उस चीज़ के बाद मुझे ऐसा महसूस कि वो शख्स मतलब इतने प्यारी मुस्कुराहट, माशाल्लाह, इतना प्यारा इंसान, वो इतनी प्यारी मुस्कुराहट उन्होंने दिया, और मुझे एक वो हुआ कि यार मैं कौन हूं उनका, नोबडी। हार्डली कुछ महीने हुए हैं, कुछ बल्कि उस दिन तो मतलब पहली दूसरी मुलाकात थी मेरी उस वक्त, और मतलब मैंने ग्लासेस पहन लिए तो इस तरह से उन्होंने केयर की मेरी, इस तरह से जैसे कोई अपना ही करता है। मुझे तो याद है कि जब वो हॉस्पिटल में थे, उनका बाईपास हो रहा था, इत्तेफाक से मेरे ससुर का भी बाईपास, मगर मेरे ससुर का बाईपास होना था और इनका हो चुका था। अब ये चौथा दिन है, इनको थोड़ा सा वॉक के लिए बताया गया। मैं मोइन भाई से मिलने गया, उसके बाद इधर आ गया, फिर दोबारा चला गया। इन्होंने पूछ पाछ के, आप यकीन करें, टहलते हुए आ गए वहाँ पे। अरे मैंने कहा खुदा के वास्ते, नहीं मुझे कहा है, डॉक्टर ने कहा है। मैं हैरान था कि आप ये देखें, एक शख्स आदमी हाय होए कर रहा होता है, वो चाह रहा होता है मुझे ही सिर्फ देखने आए लोग, और वो आप ये देखिए कि वो चलते, वो ये नहीं, फिर वो जब यहाँ नहीं आए, वो वहाँ के दाएं बाएं जो भी पेशेंट्स थे वो उनके पास भी आए। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात जो आजकल के दौर में बहुत कम है, डेट्स की बात हो रही है। मोइन भाई देखें, हमने उस कैरेक्टर से डेट ली हुई है, उस आर्टिस्ट से डेट ली है। अच्छा यार मुझे उसका नंबर दो, मैं बात करता हूँ। अरे मोइन भाई, अरे मैं कहूँगा उससे, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। अब हमें पता है मोइन भाई ने फ़ोन किया, उसने कह देना अच्छा जी ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। बड़ी बात ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा नाम मोइन अख्तर है, मैं मोइन अख्तर हूँ, कुछ भी नहीं, सबसे इक्वल। कमाल। हम सबको आज जब हम उस लेजेंड की बातें कर रहे हैं तो हम लोगों को जो उनके किरदार की, उनकी शख्सियत की खूबियां थी, उसे अपनाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन रखें लेकिन दूसरों को करीब करें, उसके साथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। किशोर भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मोइन भाई ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, थोड़े से अरसे में, 4 साल में, इतना प्यार दिया और इतनी तारीफ़ की जिसका शायद मैं मुस्तहिक नहीं था। उनके इंतकाल की रात 1-2 शेर मैंने कहे थे, वो शेयर करना चाहूँगा बस आपसे। जो हो सकेगी ना पूरी कभी, कमी तुम हो, हमारी पलकों पे ठहरी हुई नमी तुम हो, तुम्हारा राज है मुद्दत से फ़न की दुनिया पर, ऐ शाह फ़न कोई तुम सा नहीं, तुम ही तुम हो। यास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। किशोर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हरियाले बने की जो दूसरे कैरेक्टर हैं, जो दूसरी कास्ट है, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। हमारे, आपके, हम सब के प्यारे और चहीते मोइन अख्तर के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है दानिश नवाज ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दानिश आप? जुनेद आवान ने और नवेद बलखिया ने। दानिश, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सब यहाँ लोग आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं मोइन भाई के बारे में मुख्तलिफ बातें, अपना एक्सपीरियंस आप बताएं, आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कैसा लगा काम करके ये बताना बहुत मुश्किल है। इतने शेड्स मैंने उनके देखे बहुत कम अरसे में, मैंने बहुत कम उनके साथ काम किया, और मुलाकातें भी हमारी, मुझे पहली मुलाकात भी याद है, मैं स्कूल में था और कॉलेज में थे हम लोग, और एक शो था हैदराबाद में, तो मेरे कज़न हैदराबाद में रहते थे, मैं भी छुट्टियों में हैदराबाद गया था, तो वहाँ पे एक शो में हमारी पहली मुलाकात मेरी मोइन भाई से डायरेक्ट हुई ऐसे। तो उन्होंने मेरा हाथ यहाँ से तो बताया मेरे अंकल ने कि ये फरीद नवाज बलूची बेटे थे। अच्छा, मेरे यहाँ से हाथ पकड़ा, बोला तुम्हें पता है तुम्हारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी पहली मुलाकात थी और उनके प्यार इतना, उन्होंने मुझे प्यार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा नहीं कि मैं पहली दफ़ा इनसे मिल रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, आप टीवी पर देखते हैं ना, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वो। तो उसके बाद मैंने अब्बू को बताया और फिर एक ये सिलसिला शुरू हुआ।
फिर कम कम मुलाकातें इस तरह होती रहती थी छोटी मोटी। लेकिन जब काम किया उनके साथ, पहले नारानिया में किया उनके साथ काम, तो एक अच्छा प्यार सा मिला। फिर जब हरियाले बनने किया तब तो बिल्कुल ही साथ हो गए ना। अब नारानिया में भी 1-2 दिन काम था उनके साथ, लेकिन हरियाले बनने में एक बहुत तवील अरसा था। तो इतने शेड्स उनके, कभी बाप उनमें नजर आता, कभी दोस्त उनमें नजर आता, कभी बिल्कुल कोलीग साथ एक टक्कर पे खड़े होकर बात कर रहे होते थे। यू नो, मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो इतने आपके लिए कंफर्टेबल हो, इतने आपके लिए सॉफ्ट हो, उनसे बात करना इतना आसान हो, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि बाप के जाने का दुख, जैसे आप लोगों को तो इस वक्त जो गुजरी होगी आप लोगों को, वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी नहीं है। ये दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अपने, और मोइन साहब जैसे वालिद, मुझे यकीन है कि वो ऐसे आप लोगों से इतना अटैच होंगे, क्योंकि वो बात, उनका तो बात स्टार्ट ही ऐसे होती थी जैसे आप किसी दोस्त से बात करें, किसी फ्रेंड से बात करें। बिल्कुल। जुनेद, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग? आपने फर्स्ट टाइम की, कमर्शियल स्टॉप करते रहे, मोइन भाई के साथ काम करना चैलेंज लगा था पहले शुरू में, तो बहुत कंफ्यूज थे, मोइन अख्तर साहब के साथ सीन है, कैसे होगा, लेकिन काफ़ी मेहनत की। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहसियत नया फ़नकार, उनके बारे में कुछ भी कहना, उनकी फ़नी सलाहियतों के बारे में, उनकी फ़नकाराना शख्सियत के बारे में कुछ भी कहना बहुत कम है, बहुत छोटा होगा। लेकिन बहसियत इंसान मैंने उनको इतना खूबसूरत, इतना जय्यद और इतना अजीम पाया। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने भी बहुत थोड़ा काम किया है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश और मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा कम से कम उस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहूँ जहाँ पे मोइन साहब जैसे लोगों ने काम किया और हुकूमत की। और मैं जब तक एक्टिंग करता रहूँगा, मुझे हमेशा ये बात याद रहेगी कि ये वो ऑटो या वो रिक्शे की तरह से होगा कि जिसको धक्का लगाने में मोइन साहब ने अपनी हिम्मत की है, और उनके वो थपकियाँ और उनका वो शफ़क़त और उनका वो जिस प्यार से उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और दुआ दे के मुझे कहा, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास एक यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन आ गई है कि अब मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। निवेद बिलखिया, हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था हरियाले बनने, इसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बेसिकली ही इज़ गुजराती स्पीकिंग, तो मोइन भाई को बहुत सारी ज़ुबानों पे अबूर हासिल था, जिसमें से एक गुजराती भी थी। तो वो जब भी सेट पर आते थे, वो जिसको सबसे ज़्यादा तंग करते थे, और जिसे कहते हैं उनका जो टॉय था शूट के ऊपर, वो निवेद था। जैसे आने से 5 मिनट पहले उनकी कॉल आती थी, मैं आज नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, जाके कह दे अपनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, जो कर ले वो, जो कर सकते हैं वो कर लें, मैं नहीं आऊँगा आज। और एक घबराया हुआ भागता हुआ आता था, सच जी मोहम्मद भाई मना कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, और हमें पता होता आ जाएंगे अभी। तो निवेद, तुम्हारा जो मोबाइल छुपाया था और जो तुम्हारे साथ किया था वो शेयर करो। मैंने मोइन भाई की पर्सनल ड्राइवर को फ़ोन किया, तो उनको इज़्ज़त को, तो इज़्ज़त ने कहा कि मोइन भाई को हॉस्पिटल लेके गए। मैं देखूँ मोइन भाई ने यार सबको क्या नाम है अब सबको बता दिया, और सब मुझे इस तरह तंग करते हैं, मेरे को सच बता दो यार मोइन भाई कहाँ पर, मोइन भाई से मुझे बात करनी, मोइन भाई कभी सेल भी ऑफ है। तो कहने लगे नहीं सच बता रहा हूँ कि मोइन भाई को हॉस्पिटल लेके गए यार। तो मैंने मोइन भाई के मैनेजर हैं अजीत वारसी, मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में ऐसे कुछ नहीं है, मोइन भाई को हॉस्पिटल लेके नहीं गए, बाहर मैं पता करता हूँ। तो मैंने सादी बाजी को आके बताया, आशान भाई को आके कहा, आशान मैंने कहा कि तू सबको तंग करता है, आज मोइन भाई सीधा मुझसे ही तता रहे हैं तुझे। सादी बाजी को आके बताया, नाहिद जी भी थे साथ हमारे, तो नाहिद जी ने भी कहा कि क्या नाम है आज तो मोइन भाई तेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो हमें सबको जल्दी बुलाते हैं ना, आज मोइन भाई ठीक कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बाहर आ गया और ड्राइवर को दोबारा कहा कि क्या नाम है यार मोइन भाई के सच बताओ कहाँ पर है, कहने कि बस मोइन भाई के लिए दुआ करो। मैंने कहा कि यार किस तरह की बातें करो यार, अब मोइन भाई को आने तो मैं बात करता हूँ। मैं गुस्से में उनको फ़ोन किया, अजीज़ भाई को, अजीज़ भाई को मोबाइल बीती जा रहा था, मैंने दोबारा ड्राइवर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मोइन भाई अल्लाह ताला को प्यार हो गया। तो मैं सोच नहीं सकता था क्या हुआ। फिर मैं सादी बाजी के पास आया, तो सादी बाजी को आके तो उन्होंने बगैर पूछे ही मुझसे समझ लिया कि क्या हुआ है। अच्छा, ये वाकई में ये आया और इसकी आंखें लाल हुई थी, तो मैंने कहा नवेद क्या हुआ? कहने लगा वो
बकवास कर रहा है उनका ड्राइवर और वो गंदा मजाक कर रहा है मुझसे। अच्छा मैंने कहा पता नहीं, यकीन मानना अजीब सा मतलब एक फील हुआ। लेकिन वो जब अजीज को कॉल्स की, बहुत लोगों ने की, किश्वर भाई ने भी की, वो सिर्फ कॉल रिसीव करके एक बात कह रहा था, हाँ जो सुना है सच सुना है। मतलब उसके पास इतना टाइम भी नहीं था। लेकिन ये कि जिसके साथ जो काम किया बहुत अच्छा किया। मुझे याद है कि दानिश के साथ जो लास्ट काम किया वो हम इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ब्लूपर्स भी दिखाएंगे। तो दानिश ने कहा वो मैं कराटे करूंगा, आप मुझे स्टिक से मारिएगा। तो कहने नहीं मैं भी कराटे कर। तो मोइन भाई ने स्टिक रखी और इतनी एनर्जी के साथ, तो हम सब 2 मिनट के लिए रुक गए थे कि यार ये देखो इनकी तबीयत खराब है, उन्होंने वही शायद याद होगा ये किया और वो सीन बहुत अच्छा हुआ। काम जब वो कर रहे होते थे ना तो वो ये कभी शो नहीं करते थे कि वो कितना बीमार है। वो सिर्फ काम के वक्त ही नहीं, वो वैसे भी उन्होंने कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई, कभी भी नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं की उन्होंने। और हमें पता था कि वो किस टाइप के लोगों की हेल्प करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इनके ऊपर घर के अलावा भी दूसरी टेंशन्स भी हैं दुनिया जहाँ की, लेकिन इतनी टेंशन्स थी उनको, ये हमें कभी पता ही। देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात कि लोग कहते हैं ना कि इसके काम आ गए, उसके काम आ गए, लोगों के काम करते थे, उसमें कोई क्लास मेंशन नहीं थी कि वो सिर्फ गरीबों की मदद करेंगे। मैंने देखा नॉर्मल लोग हैं बिल्कुल ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास, वो हर किसी के काम के लिए तैयार थे। मैंने नोटिस किया एक बात कि उन्होंने जितना भी कमाया, जितना भी कुछ किया, वो दूसरों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। बिल्कुल सिंपल से रहते थे। सूट पहनने का उनको बहुत शौक था, सूट और कोट पर बड़ा अच्छे लगते थे, बड़े सलवार कमीज और सिंपल सादा दाल चावल उनको खाना, मतलब सिंपल खाना। और उसके साथ ये होता था कि लवाजमात होनी चाहिए, पापड़ हो, चटनियाँ हो और अचार, इस टाइप की चीजें सारी, ये सारी चीजें हो। वो उस चीज को बड़े शौक से वो करते थे। उनको होता था कि सादे से सादा खाना, खाते बहुत कम थे लेकिन वेरी सिंपल। मुझे भी बड़ा कभी कभी उनके साथ सीन कराते हुए एक हल्का सा खौफ आता था। मैं अकेले में बैठ के मैं आशान को और शादी को इन्वॉल्व नहीं करता था। मैं इनसे कहता यार मेरे देख लिया करो यार, कम सीन रख लिया करो यार, मतलब मैं अपनी एनर्जी अलग से दिखा दूंगा यार। लेकिन उसमें एक डर सा छुपा होता था यार मोइन भाई के सामने। मुझे अक्सर हमेशा डर लगता है गुस्ताखी का, कि कहीं यार क्योंकि हम कुछ बोल ना जाएं, कुछ ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि आप और इतने करीब आके बात करते हैं, मजाक करते हैं, आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि यार कोई ऐसी बात आप ना कर दें जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो आपसे। कभी भी नहीं हुए ऐसा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे हमेशा से एक डर रहता था। मैं आज शांत आती हुई यार मेरे सीन अलग रख लिया करो यार, मोइन भाई के साथ क्यों रखते हो? एक्चुअली वो सामने वाले को इतनी इज्जत देते थे हमेशा। वो ये नहीं देखते थे कि वो किस लेवल पे है, ये क्या, या मैं उससे ज्यादा हाइट पे हूँ। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं। वो सामने वाले को, छोटा हो बड़ा हो, हर एज ग्रुप के लोगों को वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उनके आगे किसी किस्म की दुनिया भर में जी आशा उनकी रिस्पेक्ट है। दुनिया भर मैंने इतना बड़ा इंसान नहीं देखा कभी जिसके दुनिया से फोन आ रहे हैं। यानी कि हम तो चले एक आर्टिस्ट हैं, हमें लोग फोन करके ताज़ियत कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो फ्रेंड हैं जिनका मोइन साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो बाहर से उनको कॉल करके लोग ताज़ियत कर रहे हैं कि यार मोइन भाई का इंतकाल हो गया। मेरे सामने मेरे दोस्त फोन करके उनको बता रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। माने ये जो चेन बनी हुई है, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि हमने इन दिनों में जो चीजें देखी, यही सब जो आप बात बता रहे हैं, ये हर बंदे ने बताया है, हर बंदे ने, जिससे हमारी बात हुई है, जिसके कॉल्स आई हैं, जो हमारे घर पे आए हैं, हर किसी ने, मतलब ये इतनी बड़ी चेन है कि अक्ल काम नहीं कर रही हम लोगों की। कि मतलब ये क्या है, मतलब क्या थे, हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, ये मीडिया में सबको ये बात पता, आपको भी पता, आप भी बोल रहे। वो 3 बजे वो जो रात का वो जो स्पैन था ना, वो जो रात को देर से सोते थे, तो उनके जाने के बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि वो रात को क्यों इतनी देर से सोते थे। अब हमें समझ में आता है कि वो उस वक्त नहीं समझ में आता था। हम ये बोलते यार अब्बू सो जाए, अब सोते क्यों नहीं? वो पिल्स खा के सोते थे वो, लेकिन वो उनको नींद नहीं आती थी, उनका दिमाग हमेशा जाग रहा होता था, हर किसी के लिए जाग रहा होता था। उनको आप 6 पिल्स खाएं और उसके बाद किसी को यूँ आवाज़ दें कि अब्बू, वो एकदम उठ के बैठे, हाँ, ये उनका जवाब होता था। उसके बाद अब जाके समझ में आता है उनको दुनिया भर की टेंशन्स थी, दुनिया भर की, वो जो अब हम फेस कर रहे हैं, हम जो लोगों को फेस कर रहे हैं ना,
तो अब हमें पता चल रहा है कि किस कोई आदमी बलोचिस्तान से आ रहा है यार जिसको हम जानते नहीं हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कोठरी से आ रहा है कि मोइन साहब ने हमारे लिए ये किया है, कि मेरी बच्ची को उन्होंने ग्रेजुएट, शी इज़ अ ग्रेजुएट नाउ, मोइन साहब ने कराया है, पता नहीं किस नहीं क्या। तो आपको ये बताऊं कि शोज़ जो होते थे, मोइन साहब जो शो करते थे, और भी हम लोगों को बताऊं कि शो के फ़ौरन बाद जो उनको पेमेंट होती थी उसमें से एक हिस्सा निकाल के उसी वक्त घर तक नहीं लाते थे वो अपने। मुझे जो दोस्त मिले जिनके साथ वो शोज वगैरह करते वो घर तक नहीं ले जाते थे, वहीं पे दे दिया वहीं पे। और कई लोगों को बोला कि यार तुझे जो इनकम उसमें थोड़ा सा यार वो मैं फलाने को भेज रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान मोइन भाई की वजह से लोगों ने एक अच्छे तरीके से, सारी मोहब्बतें इसीलिए हैं कि वो सिर्फ अजीम फनकार नहीं बल्कि बहुत अजीम इंसान। बहुत ब्लेस्ड है हम लोग कि हम उनके बच्चे हैं। और मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इन जैसा बाप दिया और हमारी माँ जैसी माँ दी जो बहुत ही साबिर है औरत है। और अब्बू भी सारी ज़िंदगी जो है ना वो उनकी सब्र की और उसकी तारीफ़ें करते रहे। अल्लाह ताला उनको और सब्र दे और अल्लाह ताला हम सबको भी और सब्र दे और हमें तौफीक दे कि हम उनके ही रास्ते पे चल सके। उन जैसा बनना तो शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अगर उनके करीब तरीन भी कुछ थोड़ा सा भी अगर हम कुछ कर सकें तो ये हम समझेंगे कि हमने थोड़ा बहुत शायद हक अदा किया है। नहीं, हम लोग ने ये एक चीज़ हमने अहद की है, जो अब्बू जिन लोगों के साथ थे, जिन लोगों की मदद कर रहे थे, तो वो इंशाल्लाह वैसे ही चलता है इंशाल्लाह। तो जो भी हम लोग को देख रहे हैं, जो भी हम लोग को सुन रहे हैं, ये ना समझिएगा कि मोइन साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वो इंशाल्लाह वैसे का वैसे ही रहेगा इंशाल्लाह। आप यकीन माने कि अब टाइम हमारे पास बहुत कम है कि जब ये बातें हो रही थी तो मेरा एक दोस्त है फ़हीम, उसकी मुझे कॉल आई। आप ये देखें, शो बिज़नेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने सुना है कि मोइन साहब के लिए कुछ काम होने वाला है, कोई NGO बनेगी, ये है वो है। मैंने कहा इंशाल्लाह हम सब कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा आज से आशान मेरी तरफ से कि जितने भी ये हार्ट पेशेंट होते हैं इनके जो भी टेस्ट होंगे सबको मेरा नंबर दो, मैं उनका 50% पे टेस्ट किया करूँगा सिर्फ मोइन भाई के बिहाफ पे। तो मैंने कहा हमने ये डिसाइड किया द मोमेंट हमें पता चला कि मोइन अख्तर साहब खुद एक NGO फॉर्म करना चाहते थे और एक वीकली पेपर निकालना चाहते थे और इस तरह की काफ़ी सारी बातें और वो सब राइटिंग्स और वो सब चीज़ें हम तक पहुँची। तो उस वक्त हमने डिसाइड कर लिया कि वील डेफिनेटली हम एक NGO स्टार्ट करेंगे जो मोइन अख्तर के नाम से हम मंसूब करेंगे और उसका काम बिल्कुल ये होगा कि वो लोगों की मदद तो करे लेकिन उनको इस काबिल कर दे कि वो अपनी मदद खुद कर सके उसके बाद, और फिर वो खुद 2 लोगों की और मदद करे और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह। और मैं आपको एक बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और उनको ये बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि मेरे बाद कौन करेगा। तो वो हमें हमेशा ये कहते थे कि बेटा मेरे बाद भी करना। आज मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी नीयत साफ थी ना, तो आज सिर्फ हम ही लोग ये चीज नहीं सोच रहे, सब सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस वक्त जो व्यूअर हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो भी बिल्कुल इस चीज से इंस्पिरेशन लेंगे और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी NGO अनाउंस भी करेंगे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका काम बिल्कुल ही होगा। डेफिनेटली आप लोग उसमें हमारे साथ होंगे। अब्बू की एक वीडियो रिलीज की गई है, तो मैं आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो वीडियो जिसने भी, वो पिक्चर्स हैं अब्बू की कुछ और वीडियोस हैं आखिरी वक्त, आखिरी बिल्कुल आखिरी रस्मात की जी। तो वो अगर हम लोग को सुन रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो अब्बू को देखना बहुत ईजी है हमारे लिए, लेकिन जब वो हम देखते हैं ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो प्लीज़ ये वो उनका मैंने एक रिसेंटली एक लास्ट इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने अपने जो आखिरी वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड बोले हैं वो थे, everything I've done is a part of history now. To live with history is difficult, but someday there will be people who will say one man did it and did it so differently, and he did do it. Absolutely. And did it so differently. बाप का रोल, हमारे लिए बाप का रोल, बेटे का रोल, उनके माँ बाप से जाकर पूछें कैसे बेटे थे वो,
उनके दोस्तों से जाकर पूछें कैसे दोस्त थे वो, जिनके साथ काम करते हैं आपने देखा आज कैसे, लेकिन सबसे पूछें कैसे इंसान थे वो। ना हम सब ने कुछ ना कुछ उनमें खोया है, मगर वो जो छोड़ कर गए हैं इस दुनिया के अंदर, वो हम सब में जिंदा रहेगा। और मेरे भाई ने जो बोला, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैं नहीं था जनाजे पे, मैंने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, मैंने अपने बाप की शक्ल यूट्यूब पे देखी। एंड एक सेकंड के लिए इमेजिन हाउ दैट मेक्स मी फील। प्लीज वो वीडियो प्लीज आप लोग हटा दीजिए यार। इतनी सी रिक्वेस्ट है, वो सब ने बोला है कि वो जिंदा हैं, बिल्कुल, तो उनको जिंदा ही रखें, उनको इस तरह दिखाएं यार, वो हमको ना दिखाएं, वो किसी को ना दिखाएं। YouTube से उसको Facebook पे डालते, उसके बाद सब एक दूसरे के उससे शेयर कर रहे होते हैं। नहीं, वो गलत सेंस में नहीं कर रही है, हमें भी पता है गलत सेंस में नहीं कर रहे, हम किसी की दिलाजारी नहीं कर रहे, लेकिन उस तरह अपने बाप को नहीं देख पाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ना, ये सारे पिक्चर्स जो है ये आपको देख के आपको लग रहा है कि वो आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर, वो पिक्चर, वो वीडियो, वो देख के जो फीलिंग्स है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। TV1 का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे टीवी पे आने का कोई शौक नहीं है, मगर आई वांटेड टू पे रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू माय फादर, उसी मीडियम में और उसी इंडस्ट्री में जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया, और हमें और भी लोगों ने बुलाया, मगर हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि दिस वाज हिज लास्ट प्रोजेक्ट। ये हमारी भी खुशकिस्मती कह लें, यकीन माने कि आखिरी लम्हात वो हमारे साथ थे। बेशक जी, इसी फीलिंग्स के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं इससे पहले कभी भी टीवी पे नहीं आई, और आई डोंट थिंक कि मैं नेक्स्ट टाइम भी कभी आऊँ, लेकिन चूंकि ये सारा सिलसिला ये जहाँ पे एंड हुआ है, और आप लोगों ने उसके ऑनर में मैं TV1 का और स्पेशली मिस्टर मिसेस ताहिर ए खान का थैंक यू करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना हमें बोलने का मौका दिया कि हम अपनी फीलिंग्स उन सारे लोगों के साथ शेयर कर सकें जो हमारे शायद कुछ भी नहीं है और शायद सब कुछ हैं। जितने ज़्यादा सारे व्यूअर्स हैं, जितने ये सारी पूरी दुनिया में जिन लोगों को दुख है, जो उनको अपना समझते हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह आप लोगों ने उनको इतनी दुआएं, इतनी रिस्पेक्ट्स दी हैं, उनको हमेशा, अगर उन्होंने आपको कभी भी एक लम्हे की भी खुशी दी हो तो उनको अपनी दुआओं में कभी भूलिएगा मत। नौशीन के इस मैसेज के साथ, इन सारी बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ यूट्यूब पे जिन्होंने भी उनके आखिरी रसूमात की पिक्चर्स और वीडियो अपलोड किए, प्लीज़ उसको डिलीट कर दें। उन्हें अपने दिलों में, अपने किरदार के अंदर ज़िंदा रखिए, अपनी यादों में ज़िंदा रखिए। वो आपकी मोहब्बत इनके लिए भी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन हमें दूसरे की जगह जाकर भी सोचना चाहिए कि हमारे किसी एक्ट से तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही किसी को। तो प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, और हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हरियाले बनने की पूरी आर्टिस्ट बिरादरी की तरफ से, TV1 की तरफ से, शाह फन मोइन अख्तर
तुझे सलाम। से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। ख्वाब सा देखा है, ख्वाब